यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। यूपी में मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के बागियों को भी जगह दी जा सकती है। मौजूदा उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। मंत्रिमंडल में भी बदलाव होगा, 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मौजूदा यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, मतलब एक बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यूपी का चुने जाने के बाद फिर एक के बाद एक और कई बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। इसमें मंत्रिमंडल से लेकर संगठन तक के स्तर पर ये बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। विवेक जब बिल्कुल देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है और चर्चा नहीं है इस बात को लेकर के आपको बता दूं कि क्योंकि जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जब वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर के पोजीशन से जब वो हटेंगे तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा। इसके साथ साथ अभी उत्तर प्रदेश में मौजूदा कुल 54 मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में कुल 60 मंत्री बन सकते हैं, यानी कि 6 की पोजीशन अभी भी खाली है और 6 मंत्रियों को 2007 और इन 6 जगहों को 2027 के पहले भरने की जो बात है वो निकल के सामने आ रही है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी का नाम तो सबसे पहले है कि भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। इसके साथ साथ हमने देखा था कि राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के 7 ऐसे विधायक थे जो बागी हुए थे और उन बागियों में से भी 2 से 3 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने की चर्चा है, जिसमें पूजा पाल के नाम को लेकर के भी चर्चा है और मनोज पांडे के नाम को लेकर के भी जो चर्चाएं हैं वो फिलहाल दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ जो सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों ने भी अपने लिए राज्य मंत्रियों को लेकर के जो और चीज़ें हैं वो मांगी हैं और एक सीट मांगी है। तो हो सकता है कि सहयोगी दलों को भी एडजस्टमेंट करने के लिहाज से उनको भी कुछ अन्य सीटें दी जा सकती है। इसके साथ जो मौजूदा मंत्री हैं उसमें से कुछ को संगठन में भेजने के साथ साथ और कुछ को मौजूदा लोगों को और उसमें मंत्रिमंडल में शामिल हो उनको किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें फिलहाल जो है वो निकल के सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि अब ये प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल को लेकर के जो कयासबाजी चल रही है, ये अगले 2 से 3 दिनों में इस पर क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं, पर जो भी चीज़ें हैं वो आने वाले समय में देखने को पता चलेंगी। फिलहाल कल से परसों के बीच में प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। बिल्कुल, एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो कड़ियां हैं जो जुड़ती चली जाएंगी और वो जो चक्का है वो एकदम से घूमेगा। जब नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का यूपी में मिलेगा उसके बाद और कई बदलाव और बड़े फैसले देखने के लिए मिल सकते हैं, योगी मंत्रिमंडल से लेकर उत्तर प्रदेश केंद्रीय संगठन तक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।